टू एजुकेशन विद विधि। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसमें हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये बार बार पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। सत्ता नारीवाद क्या है? पावर फेमिनिज्म बताना है आपको। पावर फेमिनिज्म क्या है और अच्छे से देखिएगा। और इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं एमसीक्यू की और टॉपिक वाइज, तो उन्हें भी कर लीजिएगा। सत्ता नारीवाद उत्तर नारीवाद से विपरीत दिशा में जाता है। यह नारी अस्तित्व के शिकार पीड़ित रूप को अस्वीकार करता है। स्त्रियों को अपनी सभी संभावनाओं को विकसित करके सशक्तिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने पर यह जोर देता है। व्यक्तिगत से समुदाय स्तर तक इस सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में सकारात्मक चिंतन तथा सकारात्मकता में इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, ऐसी इस नारीवाद की धारणा है। इसी धारणा के चलते वर्ष 2001 में गर्ल पावर, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस हो रहा था, मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ आपका गर्ल पावर के शब्द को शब्दकोश में शामिल करते हुए इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई कि इनमें आत्मनिर्भरता तथा महत्वाकांक्षा के साथ साथ व्यक्तिवाद की भावना भी प्रबल हुई है। इस परिवर्तन के कई कारण हैं, जैसे कि वैश्वीकरण, उपग्रह मीडिया तथा इंटरनेट, नए रोजगार तथा व्यवसाय, शिक्षा का प्रसार और दूसरी दुनिया में भ्रमण और मिशन के अधिक अवसर आदि। दूसरे प्रकार के नारीवाद भी उभर रहे हैं, जो कि किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे को लेकर संघर्ष करते हैं, जैसा कि पर्यावरण विनाश इनमें मुख्य है। चिपको आंदोलन, मेघा पाटकर का नर्मदा बचाओ अभियान तथा वंदना शिवा के इको फेमिनिस्ट विचार, जिसमें पर्यावरण के प्रति चिंता शामिल है। यह जागरूकता के कुछ उदाहरण हैं। इन सब सामाजिक वास्तविकताओं में कुछ समस्याएं, जैसे कि पानी की कमी, तीसरी दुनिया के संदर्भ में स्त्रियों का प्रश्न बनाया गया है, परिवार तथा कृषि श्रमिकों के रूप में औरतों को ही पानी से संबंधित प्रबंधन करना पड़ता है तथा इससे उत्पन्न जल आपदा के प्रश्नों से वह सीधे संबंध रखती हैं, इसलिए इन समस्याओं से वे सीधे रूप से जुड़ी हैं। अंततः मुख्य नारीवाद सिद्धांतों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्त्रीवाद के सभी सिद्धांतों में आपस में वैचारिक मतभेद रहे हैं, जिसके कारण ही उनके समूह प्रकट होते रहे। स्थूल रूप से विवाद समानता स्त्रीवाद तथा विभेदीय स्त्रीवाद में रहा तथा समानता स्त्रीवाद में पुरुषों के समान स्थान तथा अधिकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, तो विभेदीय स्त्रीवाद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच भेदों को स्वीकार करते हुए दोनों के बीच अलग अलग भूमिकाओं को स्वीकार करता है। चलिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।